जय श्री राम साथियों, ये कहानी है त्याग और समर्पण की देवी उर्मिला की, जिनकी गाथा रामायण में भी नहीं मिलती। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीकों से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वह अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 वर्ष अलग रही। खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड प्रतिव्रत धर्म ही था। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड प्रतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी न हो सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए गए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती, फिर परिजनों को ख्याल कैसे रख पाती। ये शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना। हालांकि महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला के मुताबिक अब पति के परिजनों के साथ रहना और उनके दुखों में उनका साथ न छोड़ना उनका धर्म है। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा, शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी हैं। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। जय श्री राम साथियों।